नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सामान्य दर्शनार्थियों को महालोक के नंदी द्वार से प्रवेश मिलेगा और साथ ही दर्शन के बाद निर्माल्य द्वार से निकासी होगी। वहीं मंदिर तक कैसे पहुंचें, कहां पार्क करें, कार और बाइक, जानिए सब कुछ। आज सावन मास का पहला सोमवार है। सावन के सोमवार का महत्व अलग ही होता है। श्रावण सोमवार पर कालों के काल बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन देने के लिए रात 2:30 बजे जागते हैं और बाबा महाकाल की इस दिव्य अलौकिक भस्म आरती के दर्शन का लाभ चलित भस्म आरती के रूप में हजारों श्रद्धालु अर्जित करते हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन एक ऐसा स्थल है जहां पर पूरे 1.5 माह इस उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुछ लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा तक श्रावण मानते हैं और जबकि कुछ अमावस्या से अमावस्या तक। महाकालेश्वर मंदिर में महाराष्ट्रीयन पंचांग के अनुसार प्रत्येक तीज त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए उज्जैन के इस उत्सव का अलग ही उत्साह रहता है और उल्लास 1.5 माह तक दिखाई देता है। इसके अंतर्गत प्रति सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी भी नगर भ्रमण पर निकलती है। अगर आप श्रावण सोमवार पर बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं तो जानिए कि महाकालेश्वर प्रबंध समिति ने इस बार मंदिर में आने वाले लाखों भक्तों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की है। आम भक्तों को महाकाल महालोक के नंदी द्वार से प्रवेश दिया जाएगा। यहां से श्रद्धालु मानसरोवर फैसिलिटीज सेंटर से महाकाल टनल के रास्ते मंदिर परिसर में होते हुए कार्तिकेय और गणेश मंडपम से भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। उसके बाद निर्माल्य द्वार और नए आपातकालीन द्वार से बाहर निकलेंगे। श्रद्धालुओं के लिए जल अर्पण की व्यवस्था श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप और कार्तिकेय मंडपम में जल पात्र के माध्यम से रहेगी। भगवान महाकाल के शीघ्र और सुविधाजनक दर्शन के लिए 250 रुपए के शीघ्र दर्शन टिकट वाले दर्शनार्थियों को गेट नंबर 1 और 4 से प्रवेश मिलेगा। लेकिन प्रति सोमवार को सवारी निकलने तथा दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक 4 नंबर गेट में प्रवेश बंद रहेगा और इस दिन टिकट वाले श्रद्धालुओं को भी 1 नंबर गेट से ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं श्रावण भादो मास में प्रतिदिन भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती वैसे तो सप्ताह के 6 दिन पट खुलने का समय प्रातः 3 बजे होगा, लेकिन प्रत्येक सोमवार को भस्म आरती प्रातः 2:30 से 4:30 तक रहेगी। वहीं श्रावण भादो मास में भस्म आरती में कार्तिकेय मंडपम की अंतिम 3 पंक्तियों से श्रद्धालुओं के लिए चलित भस्म आरती दर्शन की व्यवस्था की जाती है। चलित भस्म आरती में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण भादो मास में अत्यधिक संख्या में कावड़ यात्री बाबा महाकाल को जल अर्पण करने के लिए पधारते हैं। श्रावण मास में आगंतुक कावड़ यात्रियों के जल अर्पण की व्यवस्था कावड़ यात्रियों को अनुमति उपरांत मंगलवार से शुक्रवार द्वार क्रमांक 4 से प्रवेश की व्यवस्था निर्धारित रहेगी। शनिवार, रविवार और सोमवार को आने वाले कावड़ यात्रियों को सामान्य दर्शनार्थियों की तरह निर्धारित मार्ग में से प्रवेश रहता है। बड़ा गणेश मंदिर की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ा गणेश मंदिर के समीप जूता स्टैंड की व्यवस्था रहेगी। इसी तरह त्रिवेणी द्वार की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी मानसरोवर भवन के समीप जूता स्टैंड की व्यवस्था रहेगी। भारत माता मंदिर की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासनिक कार्यालय के समीप जूता स्टैंड की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक जूता स्टैंड के साथ जिला चिकित्सालय की चिकित्सा टीम उपस्थित रहेगी। वहीं यह मुख्य पार्किंग स्थल होगा। इंटरप्रिटेशन पार्किंग और 4 धाम पार्किंग, एक और महत्वपूर्ण 4 पहिया वाहन पार्किंग रहेगी। नरसिंह घाट पार्किंग श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक स्थान और कार्तिक मेला मैदान विशेष रूप से भारी वाहनों के लिए निर्धारित किया गया है। हरी फाटक चौराहा मन्नत गार्डन एक वैकल्पिक पार्किंग विकल्प रहेगा और इंपीरियल पार्किंग अतिरिक्त पार्किंग क्षमता प्रदान करेगा और हरी फाटक ब्रिज के नीचे पार्किंग पुल के नीचे की जगह को भी उपयोग किया जाएगा। हर सिद्धि की पाल मंदिर के करीब 2 पहिया वाहनों के लिए है। वहीं सीरसागर मैदान विशाल क्षेत्र में 2 पहिया पार्किंग के लिए, टंकी चौराहा मल्टी लेवल पार्किंग के लिए और भीड़भाड़ कम करने के लिए बहुमंजिला पार्किंग रहेगी। वहीं जबकि इंटरप्रिटेशन पार्किंग भर जाने की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग और पार्किंग स्थलों की सूचना बोर्डों के माध्यम से मौके पर उपलब्ध रहेगी। श्रावण मास का पूर्ण महत्व है, लेकिन श्रावण के सोमवार वो विशेष महत्वता हो जाती है। कई शिव भक्त प्रतिदिन पूजा न कर सकते हैं, तो इस कारण से श्रावण के सोमवार पर यदि वो पूजा अर्चना शिव की करते हैं तो उनको पूरे मास का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्रावण मास का महत्व है और सोमवार का महत्व है। सोमवार जो होता है वो भगवान का बड़ा प्रिय दिन है। भगवान शिव का प्रिय दिन होने के कारण इसमें भक्त भी ज़्यादा भगवान की सेवा की ओर उमड़ते हैं। भगवान का संकल्प लेकर पूजा अर्चना करते हैं, बेलपत्र धारण कराते हैं। सोमवार के दिनों में शिवलिंग भी बनाए जाते हैं जिन्हें पार्थिव पूजा कहा जाता है। तो 1.25 लाख शिवलिंग की पार्थिव पूजा भी
सोमवार पे लोग भक्त करते हैं, शिव भक्त होते हैं वो करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भी इसी प्रकार से जो सोमवार का जो बड़ा महत्व है, और सोमवार के दिन भगवान स्वयं भी व्रत उपवास रखते हैं और भगवान भक्तों को दर्शन भी देते हैं और नगर भ्रमण को भी निकलते हैं। इसलिए आज यहाँ का सोमवार का महत्व और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व भी विशेष है, क्योंकि नगर में चारों सोमवार पर भगवान भ्रमण को जाते हैं। इस तरीके से कि यहाँ की परंपरा है। आज सावन का पहला सोमवार है, बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई, किस तरह का श्रृंगार किया गया? श्रावण का अब जैसे जैसे श्रावण का सोमवार आते जाएंगे वैसे वैसे भगवान की सेवा में वृद्धि होती जाएगी। भगवान में भक्त का भी भाव होता है, भक्त भी सामग्री लाते हैं। पुजारी की जो नित्य की सामग्री है वो तो आती ही है, और भक्तों की सामग्री यदि मिल जाती है तो उन दोनों की क्वांटिटी बढ़ती है। इसलिए दिव्य पूजा, दिव्य आरती, दिव्य उनका श्रृंगार, और भगवान को पुष्पमालाएं भी बहुत अधिक उसमें आती है संख्या में। इसलिए भगवान के ऊपर जब सेरा स्वरूप दर्शन भी भगवान का होता है। यश असावरा की रिपोर्ट।